वही जी रहे जो किस्मत थी। मैं उनका गुनहगार हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने उनसे सब छीन लिया। उनकी बदनामी का सबब कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया नासिर। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुश्किल वक्त में तुमने मुझे तन्हा कर दिया बिल्कुल। अकेला छोड़ दिया, तन्हा कर दिया। ये जो इल्जामात तुम मुझ पे लगा रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें दुनिया की तमाम उलझनों से बचा सकूं। प्लीज अपना फैसला बदल लें। मेरी बेटी को यूं ठुकरा देना उसकी बदनामी बन जाएगी। मगर आपकी बेटी नूर है, वो तो खुद यही चाहती है। वो तो कहीं और किसी और के साथ रहना चाहती है। मैं अपनी शिकस्त का एतराफ करता हूँ। मैं मजीद हानिया पर दबाव डाल के उसे मौत के मुंह में नहीं भेज सकता हूँ। मौत के मन क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने कहा है कि अगर हानिया को मजीद कोई इस तरह का जहनी कर्ब मिला तो शायद वो हमेशा हमेशा के लिए अपने होश और आवाज खो बैठे। अरे बुआ, मैं क्या बताऊं भाई, एक ज़माने में ना मैं बहुत ही खुदगर्ज मशहूर थी। मोहल्ले वाले, अजीज़ रिश्तेदार सब यही कहते थे कि भाई रज़िया बहुत ही खुदगर्ज औरत है। लेकिन आज मैं कह रही हूँ हानिया से बड़ा खुदगर्ज कोई नहीं। अरे इसने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर किसी को इतना ही एतराज है तो बेशक शरीक ना हो। अरे मैं लानत भेजती हूँ शरीक होने पे और इस दावत पे। मुझे बताओ तुम्हें क्या मिलेगा हानिया एक मासूम से उसकी मोहब्बत छीन के और उसे रुला के? बताओ मुझे। बुआ, आप क्यों खामोश हैं? आप भी कुछ कहें, कोसे मुझे भी आप। मेरी क्या औकात है जो मैं आपको कोसूं? हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार सोच लीजिएगा कि एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की और दौलतमंद होने के बावजूद वो आपकी ममता पे अपने आप को कुर्बान करने जा रही। बुआ, मैंने नूरे से पूछा है, उसकी रजामंदी शामिल है इसमें। आप लोग खामखाई शोर मचा रहे हैं। अरे भाड़ में जाओ तुम। कयामत के दिन तुम जीरक को क्या जवाब दोगी जिसने तुम्हें अपनी बेटी का मुहाफिज बनाया था, उसका ख्याल रखने को कहा था? अरे डाकू बन के ना तुम उसकी खुशियां छीन चुकी हो। क्या कसूर है इस मासूम का, हैं? और नासिर, सुन लो कान खोल के, नासिर तुम्हें छोड़ के जा रहा है। वो आखिरी जो सहारा था ना, जिसको तुमने बाजू बनाया हुआ था, वो भी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जा रहा है वो। चलो बुआ उठो। नासिर जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। नासिर, तुम हाँ, ये सच है। जा रहा हूं मैं, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। परेशान हो तो, और इस दुख के साथ जा रहा हूं जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की है वो तो मोहब्बतों का सौदागर निकला। मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी थी नासिर। अच्छा, कैसी रिक्वेस्ट? मेरी बेटी एक इन बाप की औलाद है, तुम्हारी बेटी जैसी है नूर है। मैं चाहती हूँ कि उसके निकाह में तुम उसके वकील बनो और अपनी सरपरस्ती में इस निकाह को तकमील तक पहुंचाओ। नूरे को मैंने अपनी बेटी कहा है, और एक बाप अपनी बेटी को कभी अजियत में नहीं देख सकता। देखो नासिर, दानियाल एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा वो नूरे को। अच्छा, मगर वो खुशियां कहां से लाएगा जो नूरे की खुशी है? नासिर,
तुम प्लीज मत जाओ यहाँ से, मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे लिए। आओ बेटा, मैं तुम्हें आज ही रुखसत कर देती हूँ अपनी दुआओं में। मैं समझूंगी कि मैंने अपनी बच्ची को रुखसत कर दिया आज। वो आप जा रही हैं यूँ रुखसत करके? आप मुझे देखेंगी नहीं जीते जी मरते हुए? बेटा, अल्लाह इतना सब्र भी किसी को ना दे। वो आप कहाँ जाएंगी? सरियाब के पास? और कहाँ जाऊंगी बेटा, वही मेरा हौसला है। तुम अपना हौसला कायम रखना। जी कहिए। आपने मेरी कॉल रिसीव कर ली, मुझे उम्मीद ना थी। आपको जो खरीदना है आप खुद खरीद लीजिएगा, मुझे शॉपिंग पे जाने का मत कहिएगा। मैं जानता हूँ कि आपको मेरे साथ बाहर जाना पसंद नहीं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप रो क्यों रही हैं? आप मेरी परवाह मत करें, बताइए आपने फ़ोन क्यों किया? ये कहने के लिए कि मैं सेहराब बांध के आपके घर आऊँ और आप हंसते मुस्कुराते मेरा इस्तकबाल करें। बहुत मुश्किल शर्त रख दी आपने। नहीं, मेरी ये दुआ है कि मैं आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखूं। और प्लीज़ अपने दिल तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। आंखों का कोई कसूर नहीं होता, ये आंसू तो दिल से उमड़ते हैं। आप अपने दिल को समझाइएगा, आज के बाद आप नहीं रोएंगी और ना ही आपको रोना है। नूरे बेटे, ये ड्रेस देखो, अच्छा है ना? कितना प्यारा है, बाकी सारे ड्रेसेस से सबसे बेहतर है। और तुम पे कितना अच्छा लगेगा, तुम इतनी प्यारी लगोगी, सबसे प्यारी। ऐसी दुल्हन जो कभी किसी ने ना देखी हो, है ना? देखो नूरे, कैसा है ये ड्रेस? कुछ बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम, बताओ। मॉम आपको क्या हो गया? आप क्यों ऐसे? मुझे पता नहीं, सर में दर्द है मेरे बेटा। एक तो सब जा रहे हैं, नासिर को भी मैंने इतनी मुश्किलों से रोका है, अम्मी भी जा रही हैं। खैर जाएं, जाना है सबको तो जाए, हमें क्या लेना देना किसी से। आपने नासिर अंकल को रोक लिया? हाँ, बहुत मुश्किलों से रोका है मैंने, तुम्हारा वास्ता देकर। मॉम वो कल फिर चले जाएंगे, शायद कभी वापस ना आए। अच्छा तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन जाए सब, जिसको जाना है जाए। अच्छा आप ये बताएं, आपने मेडिसिन ली है? मेडिसिन पता नहीं नूरे, याद नहीं आ रहा, शायद नहीं ली है। अच्छा आप पहले मेडिसिन ले लें, हम फिर बात करेंगे। नहीं नूरे, मुझे नहीं लेनी मेडिसिन। मेडिसिन लेती हूँ ना तो मुझे नींद आती है, सो जाती हूँ, फिर जब जागती हूँ तो सब कुछ बदल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, सब अजीब सा लगता है। मुझे नहीं लेनी। तुम मुझे बताओ ना, ये ड्रेस कैसा है, अच्छा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलो ना। हाँ, इस बार आप मुझे दुल्हन ना बनाएं, आप मुझे इन्हीं कपड़ों में रुखसत कर दें निकाह के बाद। नूरे, इन कपड़ों में? नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मेरा अरमान कैसे पूरा होगा तुम्हें दुल्हन बने देखने का? ऐसा ना बोलो बेटा। मॉम, कितनी बार आप मुझे दुल्हन बने हुए देख चुकी हैं। हाँ बेटा, लेकिन मैं तो तुम्हें पहली बार दुल्हन बनाने जा रही हूँ ना। अच्छा आप आराम करें, मैं ये ड्रेस पहनूंगी, ज़रूर पहनूंगी।
अंकल मैं क्या करूं? कैसे मॉम को इनकार करूं? कैसे कोर्ट मैरिज आके कर लूं? मॉम की हालत बहुत ख़राब है। उनकी उनके सर में इतना दर्द है, ऐसे में मैं उन्हें ज़हनी टॉर्चर नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ उसकी जहनी हालत को? बिल्कुल ठीक है वो। दानियाल के पास जा सकती है, उसे कन्विंस कर सकती है, रो पीट के उसको राजी कर सकती है। ऐसा होता है जहनी मरीज। घर के सारे इंतजाम हो रहे हैं, सारे काम खुद से कर रही है वो। कुछ भी नहीं, उसे पागल बना रही है सिपा। अंकल आप तो ऐसा ना कहें, वो बीमार हैं, मैं उन्हें मेडिसिन देकर आई हूँ। अच्छा, इस तरह तो बीमारी और बेहोशी की हालत में है। उसको तो ये भी याद है कि जरियाब उसके पाँव के पास बैठा था, उससे माफिया मांग रहा था। उस वक्त भी तो वो बेहोश थी। अंकल आप मॉम पर शक कर रहे हैं? मैं चाहता हूं तुम भी कोई कदम उठाओ हानिया के फैसले के खिलाफ। नहीं अंकल, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं मॉम को और सदमा नहीं दे सकती हूँ। ये कैसी सादतमंद बेटी है, और हानिया तुम कैसी माँ हो। बेटा मैं तो यही कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। ये समझ लीजिएगा कि आपने कोई ख्वाब देखा था। कोई ख्वाब देख रहा हूँ? वो आपको पता है नूरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आप चाहती मैं उसे ख्वाब समझकर भूल जाऊँ? ये नामुमकिन है मेरे लिए। तो बेटा आप कर भी क्या सकते हो? बेहतर यही है कि एक दूसरे की इज्जत की खातिर आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। जब नूरे बिटिया कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती जो उनकी फैमिली के लिए ताने का बाइस बने, तो फिर आप क्या कर सकते हो बेटा? वो आपको पता है मुझे बचपन से ना कोई प्यार नहीं मिला। मैंने अपना पूरा बचपन अकेला गुजारा, लेकिन अगर कोई इंसान मेरे साथ खड़ा रहा था तो वो मैम हानिया थी। लेकिन मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि मेरा और उनका ताल्लुक एक स्टूडेंट और टीचर का है। मैं उन पर अपना हक समझता था, क्योंकि मेरी अम्मी ने शुरू से मेरे दिमाग में डाला है कि मुझे उनसे शादी करनी चाहिए, मैं उनसे शादी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उनसे इमोशनली क्लोज था, शायद ऑब्सेस्ड हो गया मैं उनसे, फिर उसी में गुम हो गया। सबसे बड़ी जिंदगी की गलती यही थी, मैं समझ ही नहीं पाया कि असल मोहब्बत को, खुद को। बस तो बेटा ये समझ लो कि मोहब्बत का एक रूप जुदाई भी है, और ये बहुत खूबसूरत रूप है। बस आप इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दें और हानिया बीबी को मजीद मत आजमाओ। नहीं बुआ, अब मुझे मेरी मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, तकदीर भी नहीं। मॉम आप यहाँ? हाँ नूरे, एक अजीब सा खौफ मेरे दिमाग में रहता है। सुकून में नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है कहीं इस बार भी कुछ बुरा ना हो जाए। मॉम कुछ नहीं होगा। तुमने ये क्यों कहा नूरे कि तुम इस बार दुल्हन नहीं बनोगी? मॉम मुझे भी ना आपकी तरह डर लगने लगा है, कहीं दुल्हन का जोड़ा मुझे रास ही नहीं आया तो। नूरे तुम्हारे इसी वहम ने मेरी नींद छीनी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी आखिरी हसरत भी पूरी ना कर सके? तो फिर मॉम आप मेरी भी एक आरज़ू मान लें, आप नासिर अंकल को रोक लें। जो कपड़े आपने मेरे लिए बनाए हैं वो आप खुद पहन लें। मैं आपको दुल्हन बनते देखना चाहती हूँ। नूरे, मॉम आप मेरी आरज़ू पूरी कर दें, मैं आपकी हसरत पूरी कर दूंगी। हे नूरे, मैं ज़ीरक को क्या मुंह दिखाऊंगी क़यामत के दिन? मॉम आप मुझ पे भी तो रहम करें। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पापा को क़यामत के दिन? नूरे, नासिर अंकल अपने कमरे में हैं। कल वो चले जाएंगे तो फिर वापस लौट कर नहीं आएंगे।
ज़रियाब, नूरे मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। घर के बाहर इस वक्त क्यों आए हो? क्योंकि मुझे तुमसे सख्त मिलना है। ज़रियाब, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता है ना, अगर गार्ड्स ने तुम्हें देख लिया तो। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे धमकी दी हुई कि अगर मैं तुम्हारे घर के बाहर नजर आया तो वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन ऑनेस्टली नूरे मुझे ना फर्क नहीं पड़ता, जब अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। तुम बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। खुदा के लिए ज़रियाब, ये गलती मत करना। मतलब तुम नहीं आओगी? ज़रियाब प्लीज़, मेरी इज्जत का सोचो, मेरे घर की इज्जत का सोचो। मैं तुमसे कल सुबह मिलने आऊंगी। नूरे, आने वाला कल ना फिर सब कुछ बर्बाद करते हो। मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं ज़रियाब प्लीज़। मॉम, वो नूरे, तुम अंदर जाओ अपने कमरे में। वो फायरिंग। हाँ मैं देखती हूँ, तुम अंदर जाओ, तुम्हारा निकाह है आज। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, कोई डाकू आया है शायद। नहीं मॉम, डाकू। नूरे, तुमसे कहा है ना तुम अंदर जाओ अपने कमरे में। तुम्हें कुछ हो गया तो चलो तुम अंदर जाओ। लेकिन मॉम। नूरे मैं देखती हूँ, पता नहीं कौन है। मॉम, मॉम, मॉम। ये कैसी आवाज थी? अम्मी शायद फायर हुआ है, आप रुके मैं देखती हूँ। हानिया, ये फायर कैसा है? अब नासिर शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, मैं देख के आती हूँ। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। नहीं आप रुके, मैं गार्ड से पूछ लेती हूँ। आप लोग रुके ना यहीं पे। मॉम, मॉम। ये नूरे की आवाज है ना? या अल्लाह खैर। जी बाजी। क्या किया आप लोगों ने? बाजी मजामत कर रहा था, हमला कर रहा था हम पर। फायर की आवाज दूर तक सुनी गई है। इसके साथ क्या किया आप लोगों ने? बाजी अच्छी तरह मरम्मत करके बेहोशी की हालत में पिछले स्टोर में डाल दी है। उफ़ अल्लाह, प्लीज देखते रहिएगा कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। जब रात को मेहमान चले जाएं तो उसे घर से बाहर निकाल देना। तब तक अगर खाना या पानी की जरूरत हो तो आप लोग खिड़की से ही दे दीजिएगा प्लीज। स्टोर की तरफ किसी को आने जाने मत देना। अब जाएं प्लीज, संभालें सिचुएशन को। अंकल, खुदा की कसम वो कोई डाकू नहीं था, कोई ज़रियाब था। उसने मुझे खुद फ़ोन करके बताया था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने इनकार किया तो उसने धमकी दी। वो ज़रियाब था अंकल। मॉम ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया था। नहीं नूरे, चोर था जो गार्ड की फायर से भाग गया। नहीं मॉम, मैं सच बता रही हूँ, वो ज़रियाब था। आप मुझे बताएं, आपने क्या सलूक किया ज़रियाब के साथ? क्या हो गया है नूरे? ज़रियाब होता ना तो उसकी लाश पड़ी हुई होती यहाँ पे। कोई चोर था जो डर के भाग गया फायर की आवाज सुनते ही। बस कर दो हानिया, नूरे ने ज़रियाब को खुद देखा है। मॉम, वो कॉल पर था मेरे साथ। खुदा के लिए आप मुझे बता दें, क्या सलूक किया आपने ज़रियाब के साथ? चुप कर जाओ नूरे, बंद करो ये ड्रामा और इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ मॉम। ज़रियाब के यहाँ आने से क्या फ़र्क पड़ जाता? मॉम प्लीज़, आप मुझे बता दें कि आपने ज़रियाब के साथ क्या सलूक किया है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे ना, मैं तब तक नहीं निकाह करूँगी। मुझे बताएं, आपने ज़रियाब के साथ क्या सलूक किया है? बको मत नूरे। जी इंस्पेक्टर साहब, सब खैरियत तो है? आपके नेबर में से किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपके घर में से फायरिंग की आवाज़ आई है। खैरियत तो है मिस्टर जीरक? जी एक्चुअली कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था तो गार्ड्स ने फायर किया। चोर था शायद, डाके के इंटेंशन से आया था, भाग गया है। लेकिन मालूम करने पे पता चला है कि आप ही के गार्ड उससे जर्दोकोब कर रहे थे और उससे फरार होते हुए या बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। और हाँ,
गाड़ी से उसे उतरते हुए देखा गया है। वो इंस्पेक्टर साहब, बाहर जो गाड़ी है वो मेरी है, लेकिन अभी जरिया आपके इस्तेमाल में थी। ये दरियाब कौन है? वो ही जिस पर फायर किया गया है। मिसेस जीरक, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? जी नासिर साहब, दरियाब को तो हमने हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया है, लेकिन मिसेस जीरक, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए, मैं इनको अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। आदिम हुसैन, जी साहब। इन दोनों गार्डों को भी गाड़ी में बिठाओ और थाने लेके चलो। अरे जनाब। मालिक कुछ भी बोलेगा करते रहोगे, कानून को मजाक समझा हुआ है तुम लोगों ने। मालिक तो छूट जाएगा ना, वो तो पैसे वाले हैं। तुम लोग जाओगे अभी बड़े घर। सरियाब, सरियाब आके खोलो। सरियाब, सरियाब देखो, मैं आई हूँ। नूरे, सरियाब, सरियाब, सरियाब आके खोलो। सरियाब, सरियाब। इस चोर से आपका क्या ताल्लुक? सरियाब चोर नहीं है। चुप कर जाएं आप लोग। खाला जान, सुकून की दवा देके सुला दिया है उसे, लेकिन ना सिर्फ होगा क्या? मेरा मतलब है कि ये तो बड़ा भयानक वाकया होगा। अब बस वही होगा जो एक दौलतमंद केस के साथ होता है। ना कोई FIR, ना कोई मुकदमा, ऐसी केस खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा जुर्म कैसे छुपेगा? गार्ड ने लाइल्मी में जरियाब को पकड़ा। अब जो उनके घर में शादी थी, तो हानिया की हिदायत पर उसको पिछले वाले स्टोर में बंद करके रखा हुआ था। और वो गार्ड बेचारे वो भी रिहा हुआ। बहुत जुल्म किया है हानिया ने। बस समझ लीजिए ये जुल्म का आखिरी बार था। जरियाब को अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली है। मोहब्बत करना जुर्म ही हो गया है। मोहब्बत तो जुर्म ही मिल जाती है खाला। नाकर्दा गुनाहों की सजा तो काटनी ही पड़ती है, लेकिन मुझे किसी से गिला नहीं है खाला जाना। और वो जरियाब, वो कैसा है? पता नहीं, अभी जाऊंगा उसको देखने। लेकिन आप प्लीज हानिया का ख्याल रखिएगा, बहुत जिद्दी रहो, उसको आराम की सख्त जरूरत है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, मैं नूरे बात कर रही हूँ। दानियाल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी, मैं केयर हॉस्पिटल में हूँ, आप आ सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच। आपके पेशेंट को होश आ गया है, हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नूरे, तुम रो क्यों रही हो? सरियाब, तुमने मेरी मोहब्बत की बहुत बड़ी कुर्बानी अदा की है। नूरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी अभी जान देना तो बाकी है। सरियाब, नूरे, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? एक दिन मोहब्बत में मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। वो अलग बात है कि मैम हानिया ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी, जो शायद मैं डिजर्व नहीं करता था। सरियाब, अब तुम्हें किसी से भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमारा तो निकाह। कोई दानियाल साहब आपसे मिलने आए। दानियाल, दानियाल नहीं हो?
अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? जहां से आई थी वहीं जा रही हूं। क्या मतलब अम्मी? ये तो सराय खाना था जिसे मैं अपना घर समझ बैठी थी। अम्मी लेकिन अब यही आपका घर है। ये तुम्हारा घर है। मेरा घर तो वो था जो तुम्हारे अब्बा मुझे वहां पे आके लेके आए थे। जिंदगी के अच्छे बुरे दिन कटते रहे, गुर्बत थी, हसरत थी, लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी भी थी जो अपनों के साथ जी जा सकती थी। पैसे और दौलत की लालच में मैंने ये भी सोचना छोड़ दिया था कि किसी के जज्बात क्या होते हैं, जज्बा क्या होता है। मैंने सब कुछ अपनी अन्ना की भेंट पे चढ़ा दिया, तुम्हें भी। और तुम एक अच्छी औलाद की तरह मेरी बातें मानती चली गई। हानिया, मैं शर्मिंदा हूं तुमसे, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? शायद ये सब कुछ हमारे नसीब में लिखा था। बेटा, अपने अच्छे बुरे फैसले तो नसीब के हम खुद बनाते। ना मैं तुम्हें नासिर से जुदा करती, ना तुम आज यहाँ खड़ी होती। अजीब दो राहे पे आके खड़ा कर दिया है तुम। जाने दे अम्मी, अब इन बातों में क्या रखा है। बेटा, मेरी बात मान लो। जो गलतियां मैं कर चुकी हूं, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही दोहराओ। अपनी जिंदगी को अना की भेंट मत चढ़ाओ। क्या तुम जानती हो कि अपनी जिद की वजह से तुम 4 जिंदगियों को दांव पे लगा रही हो? अम्मी आप जानती तो हैं ये सब क्यों हो रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है बेटा। इस जिद और अना को छोड़ दो, एक तरफ कर दो। नूरे और ज़रियाब की शादी कर दो। और नासिर, वो हमेशा तुम्हारा मुंतजिर रहा है। उसे अपना लो बेटा, उसे इंतजार की सूली पे से उतार दो। खुश रहने का हक उसे भी है और तुम्हें भी। हाँ सर नूरे कहाँ है? बुलाओ नूरे को, मुझे उसे दुल्हन बनाना है आज। कहाँ है नूरे? बंद करो ये ढोंग। तुम्हारी जैसी माओ की बेटियां दुल्हन नहीं बना करती। हाँ सर, क्या कह रहे हो? बताओ नूरे कहाँ है? लेट हो रहा है। नूरे आज तुम्हारी कैद से आजाद हो चुकी है, छोड़ गई है घर, चली गई है तुमको छोड़ के। क्या मतलब तुम्हारा चली गई है? कहाँ चली गई है? बुलाओ उसे। नासिर, क्या कह रहे हो? बताओ ना, कहाँ है नूरे? नूरे, मैं खुद ढूंढूंगी उसे। नूरे, चलो, इन दोनों को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ज़रियाब, तुम्हारी तरफ ही कर देता हूँ। दानियाल, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे इतने सब्र से सुना, हम दोनों का इतना साथ दिया। लेकिन ज़रियाब को मैं खुद घर ड्रॉप करूंगी, उसके घर। नहीं नूरे, तुम्हें साथ घर नहीं चलोगी, मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगा। तुमने कभी अपनी मॉम को शर्मिंदा नहीं किया, ना मैं आज करने दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर पहले लेकर जाऊंगा। नहीं ज़रियाब, अब मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी, तुम्हारे घर। और मैं उस घर नहीं जाऊंगी। दानियाल,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और मैं हमेशा आप दोनों के लिए दुआ करूँगी कि आप दोनों की मोहब्बत को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू दोस्त। नूरे, ज़रा आपका बहुत ख्याल रखना, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगा। जाहिर है। लाफिज। सर आप चलें? लेकिन तुम्हारे घर। नासिर, तुमने हमेशा मुझ पर रहम किया है, हमेशा एहसान किया है। प्लीज़ एक एहसान और कर दो, नूरे को बुला दो, वो सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर ही आएगी। नूरे को अगर वापस आना होता तो वो तुम्हारे चुंगल से आज़ाद होकर ज़रियाब के साथ नहीं जाती। खुदा के लिए उसको जीने दो। नासिर, मैं ज़ीरक को और नाराज़ नहीं कर सकती। मैं उससे किया वादा पूरा करना चाहती हूँ। मैं वो सब जो मैंने गलत किया है उसे सही करना चाहती हूँ। नूरे, तुम? मॉम। नूरे, तुम यहाँ क्यों आ गई? नूरे, क्या तुमने ज़रियाब से? नहीं मैम, नूरे और मैं आपकी दुआओं के साथ एक दूसरे को कबूल करना चाहते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तुम मेरी बेटी को वापस ले आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मॉम। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मगर मॉम, हम दोनों की एक शर्त है। ज़रियाब। यस मैम। जानती हूँ नूरे तुम्हारी क्या शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि यही मेरी खुश नसीबी होगी। क्यों नासिर?